प्यारी कथा याद आई। भगवान राम जब वन चले गए, राम जी को वापस लाने के लिए भरत जी वन गए। ये कथा आप सबने सुनी होगी। भरत जी जब प्रयाग पहुंचे तो सारे अयोध्या निवासी प्रयागराज में भरद्वाज जी को प्रणाम करने गए, लेकिन भरत जी नहीं गए। भरद्वाज जी को पता लगा कि महाराज सब आए लेकिन भरत नहीं आए। भरद्वाज जी बोले हाँ हाँ पता है वो क्यों नहीं आया। शायद वो ये सोचता है कि उसकी वजह से राम को वन जाना पड़ा, अथवा भरत ने ये सोचा हूं मेरी मां कैकेयी ने ही तो राम जी को वन भेज दिया, मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, कैसे मुंह दिखाऊं। भरद्वाज जी खुद चल करके आए। भरत, अगर तुम अपने आप को राम के वनगमन का कारण मानते हो तो भी तुम गलत हो, कैकेयी को मानते हो तो भी गलत हो, मंथरा को मानते हो तो भी गलत हो, पिता के वचनों को मानते हो तो भी गलत हो। क्यों? फिर राम को वन क्यों जाना पड़ा? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, यश अपयश विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, राम को वन भावी की वजह से जाना पड़ा। एक आदमी उठ के खड़ा हुआ, बोला महाराज हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, क्या कोई ऐसा देवता नहीं था जो भावी मिटा लेता हो? जैसे अगर विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए तो कहा जाता है सरस्वती जी की पूजा करो, घर में रिद्धि सिद्धि चाहिए तो कहा जाता है गणेश जी की पूजा करो, पैसा चाहिए तो ओम जय लक्ष्मी माता सुबह शाम उतारो, बल चाहिए तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। 33 करोड़ देवी देवता, आपको जो चाहिए वैसा देवता आप चुन लो। तो जैसे हर विभाग का अलग अलग देवता है, क्या भावी मिटाने वाले विभाग का कोई देवता नहीं था? बोले हाँ हाँ एक देवता है जो भावी भी मिटा लेता है। कौन? महादेव। घर की भावी क्यों नहीं मिटाई? किसी ने कहा राम जी से ही पूछा जाए कि राम जी ने, महादेव से ही पूछा जाए कि महादेव ने राम जी के घर की भावी क्यों नहीं मिटाई। अरे एक आदमी बोला नहीं नहीं हमें पता है क्यों नहीं मिटाई। बोले किसी ने उनसे कहा नहीं होगा। बोले नहीं नहीं दो लोगों ने कहा। सबसे पहले तो जब कैकेयी ने ये वचन मांगे तो राजा दशरथ ने कहा आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष 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 तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हुआ क्या?
एक तो दशरथ ने महादेव से कहा आशुतोष तुम अवधर धानी और आरती हरो दीन जनु जा, मेरे घर की आरती हर लो, विपत्ति हर लो। लेकिन महादेव ने नहीं हरी। दूसरा किसने कहा? भरत ने। जब ननिहाल दूत पहुंचे और जल्दबाजी में चलने की बात करने लगे तो भरत जी समझ गए कोई अनहोनी हो गई अयोध्या में। तो ननिहाल से निकलते निकलते रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा भरत जी ने भी महादेव को मनाया था, क्योंकि भरत जी को भी पता है कि भोले बाबा भावी मिटा लेते हैं। मांगहि हृदय मही सुमनाई, मांगहि हृदय मही सुमनाई, कुशल मातु पितु पुरजन भाई, कुशल मातु पितु पुरजन भाई, हाँ पुरजन पुरजन भाई। भरत जी बोले महादेव जब मैं अयोध्या पहुंचूं तो ये चारों मुझे कुशल से मिले। कुशल माताएं कुशल से मिले। माताएं कुशल से मिली। जब भरत जी वापस आए तो तक माताएं विधवा हो चुकी थी। पिताजी कुशल से मिले। पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। फिर पूर्ववासी अयोध्या वाले सुख से मिले। अयोध्या वाले सब राम के विरह में रोते बिलखते मिले। अंत में भाइयों का नाम लिया था। दोनों भैया कुशल से मिले और उनकी कुशलता ये रही कि तापस वेश विदे विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। तो 4 जिनका नाम भरत जी ने लिया, 4 में से एक भी कुशल से नहीं मिला। महादेव ने ना दशरथ की सुनी ना भरत की सुनी। इसका मतलब क्या हुआ? एक आदमी बोला भाभी मिटा ही नहीं पाते हैं, और अगर मिटा लेते होते तो दो लोगों ने कहा था नहीं दशरथ जी की तो भरत जी की तो बात सुननी चाहिए थी, भाभी मिटानी चाहिए थी। एक आदमी महादेव के पास में गया। महादेव से बोला महादेव अगर तुम भाभी भांति अनेक भांति भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, भांति अनेक शंभु समुझावा, शंभु समुझावा, शंभु समुझावा, भावी अभावी भावी बस न ज्ञान उर आवा, भावी बस न ज्ञान। महादेव ने सती जी को खूब समझाया। सती कल की कथा में आप लोगों ने सुना, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसी, चाहे कंचन बरसे। सती तुम्हारे जाने से कल्याण नहीं होगा, लेकिन सती ने एक नहीं मानी। क्यों? क्योंकि तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे
ताहि तहां ले जाए। होई है सोई जो राम रचि राखा। 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 को करि तर्क बढ़ावई साखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा। को करि को करि को करि तर्क बढ़ावई साखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा। हुआ क्या? भक्त बोला अगर तुम भावी नहीं मिटा पाते तो ये अपना ऐड क्यों कर रहे हो? ऐड करना बंद करो। एक भगवान शिव का भक्त उठ करके खड़ा हुआ, बोला नहीं नहीं सुनो, ऐसा नहीं है कि भोले बाबा भावी मिटा नहीं पाते, मिटा लेते हैं। किसकी मिटाई? मार्कंडेय पुराण में कथा आई। एक पंडित जी थे, पंडित पंडितानी दोनों बड़े धार्मिक परम वैष्णव, भगवान का भजन करते और साधारण रूप से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार की बात, दोनों बैठे हुए थे और अपने पड़ोसियों के बच्चों को जब देखा तो अपने पड़ोसियों को बच्चों को देखने के बाद इनके मन में आया काश हमारे भी बच्चे होते तो हम भी अपनी गोद में बिठाकर अपने बच्चों को ऐसे ही खिलाते जैसे हमारे पड़ोसी खिला रहे हैं। पंडित जी ने निश्चय किया चाहे जो करना पड़ जाए संतान मिलनी चाहिए, संतान पाकर रहूंगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ने प्रदोष का व्रत किया। जिनको संतान ना हो ऐसे लोगों को शिव पुराण कहती है शिवरात्रि से आरंभ करके प्रत्येक महीने के दोनों प्रदोष व्रत करने चाहिए। और शिव पुराण में पूजन का भी विधान आया। बेल होता है ना, पका हुआ बेल लाया जाए, बेल को बीच से काटा जाए, काट के बेल का गूदा निकाल लिया जाए और दोनों तरफ का वो ढक्कन सा कटोरे सा बना लिया जाए। और जब महादेव का पूजन करें तो गाय का कच्चा दूध लेकर के छान के, बिना छाने दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, छान के और महादेव पे एक टुकड़े से चढ़ाए और दूसरा टुकड़ा नीचे लगा करके उसमें दूध ले ले, पूरा नहीं थोड़ा, हाँ। और बाद में पूजनोपरांत महादेव को श्वेत वस्त्र धारण करवाने चाहिए। पुत्र की कामना करने वालों को लकड़ी का घिसा हुआ चंदन केसर मिला के महादेव को मस्तक पे धारण करवाना चाहिए। और नित्य कम से कम एक बेलपत्र महादेव को अर्पित करनी चाहिए। इन्होंने प्रदोष का व्रत किया। प्रदोष के व्रत स्वरूप महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। क्या चाहिए? महादेव संतान नहीं है, संतान दे दो। महादेव बोले संतान तो मेरे पास है लेकिन दो तरीके की हैं। कौन सी? बोले पहली संतान 5 साल वाली है और दूसरी 100 साल वाली। पंडित जी बोले महाराज दोनों संतानों में फर्क क्या होगा? महादेव बोले 5 साल वाली भगवान की परम भक्त होगी, लेकिन जो 100 साल वाली संतान होगी वो धुंधकारी का साक्षात अवतार।
और पंडित जी ने सोचा कुपुत्रेण कुलम हता, कुपुत्र कुल का नाश कर देता है। भजन करत बिटिया भली, भजन करत बिटिया भली, और बिना भजन नहीं पूत। भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। सबरी गई बैकुंठ को, धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी भयो भूत। भजन ना करने वाले पुत्र से भजन करने वाली पुत्री कई गुना श्रेष्ठ है। पंडित जी ने कहा सरकार 5 साल वाला दे दो। महादेव ने तथास्तु कह दिया, चले गए। पता है समय आने पे पंडित जी के घर में बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने लगा। अब जब दूसरों के अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के जन्मदिन आए तो अड़ोसी पड़ोसी खुशियां मनाएं, केक काटा जाए, जन्मदिन मनाया जाए। और पंडित जी के बच्चे का जब जन्मदिन आए तो पंडित और पंडितानी दोनों बैठ के रोने लग जाए। क्यों? क्योंकि इनको पता था ये 5 ही साल के लिए मिले हैं। तो अब 4 साल रह गए, अब 3 साल रह गए, अब 2 साल रह गए, अब 1 साल रह गया। जब 1 साल बचा तो हुआ क्या, पंडित जी ने ब्राह्मणों को अपने बेटे का हाथ दिखाया, कुंडली दिखाई। महाराज मेरे बेटे के जीवन में मृत्यु योग है, क्या इस मृत्यु योग को टालने का कोई उपचार है, कोई उपाय है? महात्मा लोग बोले, ब्राह्मण लोग बोले हाँ एक उपचार है। क्या? बोले इसे किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद दिलवा दो। पंडित जी ने सोचा अब हम सिद्ध ढूंढने कहां जाएं? सबको ही सिद्ध मानना शुरू कर दिया। गंगा जी के किनारे बनारस में अपनी कुटिया बना ली और जो भी गंगा जी में स्नान करके बाहर निकले बच्चे को आदत डलवा दी, बच्चा दौड़ कर जाकर उसको प्रणाम करे। नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध अरु बाल, गो गजबाजी अनेक पशु, शूकर स्वान श्रगाल। आवती देखे दूर ते, जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे, धरी धरी भुई में मात। हाँ धरी धरी भुई में मात। ये बच्चा जो भी सामने से आ जाए उन सबको प्रणाम करे। एक बार हुआ क्या, बालक की जब आयु में रहे 3 दिन शेष, जब बच्चे की उम्र खाली 3 दिन की बची, बालक की जब आयु में रहे 3 दिन शेष, तो बड़े भाग्य से तेहि मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। बच्चे की आयु में जब केवल 3 साल बचे उसी समय हुआ क्या, सप्तऋषि आ गए। अब बच्चे की तो आदत थी सबको प्रणाम करने की, तो बच्चे ने दौड़ करके सप्तऋषियों को भी प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा चिरंजीवी भव, चिरजीवी मुनि मंडल को महिमे परिखे। द्विज बालक दंड प्रणाम किया, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। मुनियों ने आशीर्वाद दिया। इस बच्चे ने जैसे ही सप्तऋषियों को प्रणाम किया तो सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा चिरंजीवी भव। अब माँ बाप पीछे खड़े देख रहे थे, क्योंकि अब 3 दिन के लिए बेटा
हमारे पास है, इसलिए बच्चा जहां जाता माँ बाप बच्चे के पीछे पीछे लगे रहते। आज जब इसे आशीर्वाद दिया गया तो माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, दोनों रोने लगे। महाराज हमारा बेटा 3 साल बाद, वो 3 दिन बाद हमारे पास से जाने वाला है, मरने वाला है, केवल 5 साल के लिए मिला था और आप कह रहे हो चिरंजीवी हो। ये कैसे होगा? मतलब पंडित जी ने सारी बात सप्तऋषियों को बताई। सप्तऋषियों ने क्या किया? सप्तऋषियों ने क्या किया? पंडित जी से बोले, पंडित जी ये बच्चा तुम्हारे पास से 3 दिन बाद जाने वाला है, तो एक काम करो, आज ही इसको गया हुआ मान लो, हमको दे दो, हमारे साथ जाएगा तो इसका कल्याण होगा। माँ बाप ने भी सोचा कि 3 दिन बाद जाने वाला है और अगर सप्तऋषियों के साथ गया तो कल्याण तो होना ही है, तो आज ही मरा मराया मान लो, सप्तऋषियों को दे दिया। हुआ क्या? बालक प्रदान कीन्हू, बालक प्रदान कीन्हू करके कठिन हिया। हृदय पे पत्थर रख के बालक प्रदान कीन्हू करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषियों ने क्या किया? बोले इस बच्चे को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंच गए। सप्तऋषियों ने दौड़कर ब्रह्मा जी को, अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम किया। बच्चे की भी आदत में था, बच्चा भी दौड़ करके गया, बच्चे ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। जैसे ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, बेटा चिरंजीवी भव। जैसे ही ब्रह्मा जी के शब्द सुने तो सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगे। सुनी ब्रह्म वचन, हंसने लगे महात्मा, सप्तऋषि हंसने लगे। ब्रह्मा ने पूछा क्या हुआ भाई? मैंने तो आशीर्वाद दिया है, कोई श्राप तो नहीं दिया, फिर तुम लोग ये ऐसे हंसने क्यों लगे, हंस क्यों रहे हो? हाँ, सप्तऋषि बोले पिताजी मुंह खोलने से पहले सबकी फाइल तुम ही तैयार करते हो, तो कम से कम फाइल चेक करके देख तो लिया करो कि सामने वाले को जो देने जा रहे हो वो उसके भाग्य में है भी कि नहीं है। सुनी ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली। सप्तऋषि बोले पिताजी जो भी किया हमारे लिए तो अच्छा ही किया। मतलब सप्तऋषि बोले पिताजी ये बालक 3 दिन बाद मरने वाला है और आपने कहा चिरंजीवी हो। पिताजी अब आपका ये आशीर्वाद सत्य होगा या इसका भाग्य या इसकी भावी? ब्रह्मा जी मुंह लटकाए के बोले तुम लोगों ने तो हमको चक्कर में डाल दिया। सप्तऋषि बोले ऐसे ही चक्कर में कल हम भी पड़ गए थे, लेकिन आज हम चक्कर से निकल गए। अगर दुनिया कहेगी कि सप्तऋषि झूठे, सप्तऋषियों का आशीर्वाद झूठा, तो हम भी कह देंगे हमारा तो बाप ही झूठा। जब ब्रह्मा जी का आशीर्वाद काम नहीं आया तो हम तो ब्रह्मा के बेटा, जब बाप ही का आशीर्वाद झूठा तो बेटे का पहले ही झूठा। या तो अपना आशीर्वाद सच्चा करो, और अगर आपने अपना आशीर्वाद सच्चा किया तो मेरा भी सच्चा हो जाएगा, हमारा भी सच्चा हो जाएगा। कोई उपाय बताओ, कोई ऐसा देवता है जो इस बच्चे की भावी को मिटा सके? ब्रह्मा जी बोले हाँ हाँ एक देवता है। कौन? भाव्यु मेटी सकहीं त्रिपुरारी, भाव्यु मेटी रे भाग्यो में सकाए त्रिपुरारी। भाव्यु मेटी
सकै त्रिपुरारी भावी मेटि सकै त्रिपुरारी भावी मेटि सकै त्रिपुरारी भावी मेटि सकै त्रिपुरारी भावी 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 मेटि सकै त्रिपुरारी भावी मेटि सकै त्रिपुरारी। तुमने दिया है, जो आशीर्वाद मैंने दिया है, अगर यही आशीर्वाद इस बच्चे को महादेव से मिल जाए तो बात बन जाएगी। जिसको मौत की सजा दे दी गई हो, जिसे मृत्युदंड जज ने दे दिया हो, कोर्ट ने दे दिया हो, उसके बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है। क्या? अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे मृत्युदंड से मुक्ति दे सकता है। तो बोले हम लोग तो हैं देव और भोलेनाथ है महादेव। अगर महादेव चाहें तो वो इस बच्चे की भावी को मिटा सकते हैं। हुआ क्या? ब्रह्मा जी इस बच्चे को सप्तऋषियों के साथ लेकर के शिवलोक आए, कैलाश आए। सप्तऋषियों ने महादेव को प्रणाम किया, महादेव ने ब्रह्मा जी को पिता मानकर प्रणाम किया, बच्चे ने भी महादेव को प्रणाम किया। जैसे ही महादेव को प्रणाम किया तो शिव ने विनीत हंसी के, शिव ने विनीत हंसी के मुख पंच से कहो। भगवान शिव के 5 मुंह हैं। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद जी महाराज इस प्रसंग को बड़े दिव्यता भव्यता के साथ सुनाते थे। भाई सुन के आनंद आ जाता था। तो भगवान शिव ने भी आशीर्वाद दे दिया, बेटा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। हाँ, ब्रह्मा मुस्कुराए, बस बात बन गई, काम हो गया। ब्रह्मा को हंसते देख महादेव ने पूछा सप्तऋषियों से, क्या बात पिताजी क्यों हंस रहे हैं, क्या हुआ? सारी बात बताई। महाराज ये बच्चा कल मरने वाला है। 3 दिन के लिए सप्तऋषि लेके आए थे, एक दिन मेरे रूप में चला गया, एक दिन यहां आते आते बीत गया, कल ये बच्चा मरने वाला है और आपने इसे आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी हो। तो अब आपका आशीर्वाद कैसे सच्चा होगा? महादेव ने पूछा किसका बेटा? सारी बात बताई। बनारस के फला पंडित जी का बेटा है। पंडित जी को लगा गजब हो गया। ओ, महादेव को लगा गजब हो गया, ये बच्चा तो मैंने ही उनको दिया था, ये बच्चा तो मेरा ही दिया हुआ। हाँ, देवता बोले, जब ब्रह्मा जी बोले जब आप ही का दिया हुआ है तो आप ही संभालो, अपनी तुम्हारी माया तुम ही जानो। बच्चे को महादेव ने कैलाश पे रोक लिया। हुआ क्या? महादेव ने देवताओं को, ब्रह्मा जी को, सप्तऋषियों को वापस कर दिया। आज महादेव ने क्या किया? उस बच्चे को एक शिवलिंग दिया और महामृत्युंजय का मंत्र दिया। बच्चे ने क्या किया? इस शिवलिंग को लेकर के कुरुक्षेत्र बॉर्डर पे एक तहसील पड़ती है शाहाबाद। शाहाबाद तहसील का एक गांव है जिस गांव का नाम है मारकंडा। इस बच्चे ने वो शिवलिंग मारकंडा में ला करके रखा। वहीं पे उस शिवलिंग की स्थापना की और महामृत्युंजय के मंत्र का अनुष्ठान करने लगा। हुआ क्या? समय पूरा हुआ तो यमराज आए। यमराज ने यमपाश फेंका। जैसे यमपाश फेंका तो यमपाश को देखते ही ये बच्चा डर गया, डर के मारे कांपने लगा।
इसने क्या किया, कांप डर के मारे शिवलिंग से लिपट गया, दोनों हाथ डाल के। तो हुआ क्या, यमराज ने यमपास फेंका, बच्चा डर के। उसी समय महादेव प्रकट हो गए और बड़े क्रोध में, आवेश में यमराज को देखा। हे यमराज, तू यहां क्या लेने आया, कौन है तू? यमराज बोले, हुजूर हम काल। भोलेनाथ बोले, हम महाकाल। बोले, बाबा महाकाल की जय। यहां क्या लेने आए हो? बोले, ये बच्चा 5 साल के लिए आया था, आपने दिया था, आपका दिया हुआ है, 5 साल पूरे हो गए, लेने आया हूं। महादेव बोले, यमराज एक बात बताओ, ये बच्चा तुमने दिया था या हमने दिया था? यमराज बोले, सरकार दिया तो आप ही ने था। तो भोले बाबा बोले, फिर 5 साल हमारे हिसाब से चलेंगे कि तुम्हारे हिसाब से? अब तो यमराज ने यमपास नीचे रख दिया, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, सरकार का हिसाब जानना चाहते हैं, आपका हिसाब क्या है? भगवान शिव बोले, देखो यमराज, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। जब हम मनुष्यों के 100 साल पूरे होते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है। देवताओं के ऐसे दिनों के जब 100 साल पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूरे हों तो महादेव का एक दिन होता है। तो महादेव बोले, जब मेरे 5 वर्ष बने तब इस बच्चे को लेने आना। ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुण्य वर्ष, ऐसे दिनों के महीने गिनो और ऐसे महीनों के फिर साल बनाओ। ऐसे 5 वर्ष यह बालक जिए सहर्ष, बालक जिए सहर्ष। यमराज रोने लगे, सरकार आपके एक दिन में जब 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे, कोई गिनती गिनाएगा? तो जो होगा उस समय ड्यूटी पे वो आएगा, अपनी तो इतनी उम्र ही नहीं। कहने का भाव, महादेव ने इस बच्चे की भावी को मिटा दिया, बात तय हो गई, पक्की हो गई। भावी मेटी सकई त्रिपुरारी, भावी त्रिपुरारी, भावी मेटी सकई 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 त्रिपुरारी। जो तब करे कुमारी तुम्हारी, जो तब करे तुम्हारे, भावी 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 मेटी सकई त्रिपुरारी, भावी मेटी। त्रिपुरारी महादेव भावी मिटा लेते हैं, क्योंकि महादेव ने इस बच्चे की भावी को मिटा दिया। प्रश्न फिर वहीं का वहीं पे आ गया, अगर भावी मिटा लेते हैं तो राम जी के घर की भावी क्यों नहीं मिटाई? अपने घर की भावी, सती की भावी, अब तो उनकी पत्नी थी, उनकी भावी क्यों नहीं मिटाई? देखो,
ध्यान से सुनिएगा, भावी दो तरीके की होती हैं। कौन सी? एक भावी हमारे कर्मों से बनती है। तुलसी बाबा ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, कर्म कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, ईश्वर चिराखा, ईश्वर चिराखा, तो कर तरक बढ़ा गई शाखा। एक भाभी हमारे कर्मों से बनती है और दूसरी भाभी, आप लोगों ने शिव पुराण के नारद प्रसंग में, नारद मोह के प्रसंग में सुना। जब नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, कपिया कृति तुम कीन्ही हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। बंचहु जवनी मोहि धरि देहा, बंचहु जवनी मोहि धरि देहा, सोई तन धरऊ श्राप ममैहा, सोई तन धरऊ श्राप ममैहा, सोई तन धरऊ श्राप ममैहा, सोई तनु धरऊ वंचहु जवनी मोहि धरि देहा, वंचहु जवनी मोहि धरि देहा। बड़े श्राप दे दिए, लेकिन हुआ क्या? जब भगवान ने अपनी माया का निवारण किया, जब हरि माया दूरी निबेरी, जब प्रभु माया दूरी निवारी, नहीं तहर माना राजकुमारी। अब नारद जी को होश आया, सरकार ये मैंने क्या कर दिया। रोने लगे, मृषा होई मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए, मैं मिथ्यावादी हो जाऊं, मेरा श्राप आपको ना लगे। भगवान मुस्कुराए, नारद जी जब मेरे बिना मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता तो तुम्हारी ये जीभ तुम्हारी मर्जी से थोड़ो ना हिली। ये श्राप तुमने अपनी मर्जी से नहीं, मम इच्छा कह दीन दयाल, मम इच्छा कह दीन दयाल। ये श्राप तुमने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हमारी इच्छा से दिया है। तो एक भावी हमारे कर्मों से बनती है और दूसरी भावी हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। एक भावी
कर्म प्रधान विश्वर चिराखा जो जस करई सुख सफल। और दूसरी भावी हरि इच्छा भावी बलवाना हरि इच्छा भावी बलवान भावी बलवाना हरि इच्छा भावी बलवाना हरि तो जिस भावी में भगवान की मर्जी जुड़ी हुई होती है उस भावी को छोड़कर अन्यथा हमारे कर्मों की भावी कैसी भी क्यों न सही महादेव मिटाने पे आए तो मिटा ही देते।